हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं जीएम पावर से जुड़ी एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आप लोगों को न्यूज़ पेपर के कटिंग में देखने को मिल रहा है, जिससे अप्रेंटिस के लिए काफ़ी बहुत बुरा अपडेट है। इस तरीके से रेलवे को नहीं कहना चाहिए। और ये न्यूज़पेपर जहाँ से निकल के आई है, इसकी पूरी डिटेल आपको हम बताने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है और अप्रेंटिस की हर एक समस्याओं का यहाँ पे समाधान करने की कोशिश की जाती है, पूरी हेल्प की जाती है, जिससे अप्रेंटिस का कोई दिक्कत ना हो। चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, चाहे डॉक्यूमेंट बनवाने से लेके सारा कुछ प्रोसेस या जीएम और ओटीएस की हर एक अपडेट पहुँचाने की बात हो। तो आइए, जो अपडेट निकल के आ रही है न्यूज़पेपर में, जैसे कि काफ़ी लोगों का ये कहना है कि जीएम पावर कभी लागू नहीं हो सकता। जीएम पावर जो एक बार ख़त्म नियम हो जाता है, दोबारा से लाया नहीं जा सकता। तो इस तरीके से जो अपडेट निकल के आ रही है, और जो और भी अप्रेंटिस संगठन है, अप्रेंटिस लीडर हैं, उनका कहना है कि हम 90% तक जीएम पावर की लड़ाई को जीत चुके हैं। हमारा 10% की और लड़ाई रह गई है, जिसको हम बिल्कुल संवैधानिक तरीके से लड़ रहे हैं। जल्द से जल्द जीएम पावर लागू कराएंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग अपना महत्वपूर्ण समय इसमें दीजिए और इसको बारीकी से समझिए कि क्या होने के चांसेस हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जो वैकेंसी आ रही है, उसके हिसाब से 20% कोटा में सभी अप्रेंटिस का समायोजन नहीं हो सकता। ये रियलिटी आप लोगों को सभी को पता होगी, क्योंकि वैकेंसियाँ एक बार 32,000 आई, दोबारा 22,000 आई हैं। तो दोनों का अगर 20% भी अगर आप लोग जोड़ लेते हैं, तो आपको लगभग 10,800 पद देखने को मिलेंगे। तो इसमें अप्रेंटिस की संख्या तो 1,31,000 फॉर्म भरने की दिखाई जा रही है, और अब की बार और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सोचिए कि 20% सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर आगे क्या करना पड़ेगा। तो सभी लोगों का एक ही कहना है कि सर, जीएम पावर ही लागू होगा, यूटीएस ही लागू होगा, क्योंकि रेलवे में ही बहुत ज़्यादा पद खाली हैं, कर्मचारियों की कमी है। तो ये चीज़ें संभव है, तो इसको लेके आगे भी प्रोसेस चल रहा है। लेकिन उसी बीच एक खबर आ रही है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे कि जीएम पावर सीसीए का हो रहा बहिष्कार। जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे, रेलवे ने कहा हमारे यहाँ से अप्रेंटिस करने का मतलब पक्की नौकरी की गारंटी नहीं है। ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। न्यूज़पेपर में इस तरीके से अपडेट दी गई थी, और उसमें रेलवे साफ साफ ये कह रहा है कि हमारे यहाँ आप अप्रेंटिस कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको रेलवे पक्की नौकरी दे देगा या दे दिया है। तो इस तरीके से अगर अपडेट आ रही है, तो सोचिए इसका क्या असर पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, और ये अपडेट क्यों दी जा रही है। और इसका साफ साफ आपको बता दें कि बिल्कुल अप्रेंटिस का मतलब ये तो नहीं है कि आपको नौकरी मतलब दी जा रही है, परमानेंट किया जा रहा है। लेकिन अप्रेंटिस करने के बाद परमानेंट किया जाता था। तो उस तरीके से परमानेंट करने के बाद, जैसे ट्रेनिंग, तो सभी को पता है कि अप्रेंटिस ये नौकरी नहीं है, ट्रेनिंग है। तो जब ट्रेनिंग करने के बाद जीएम पावर मांगा जा रहा है, यानी जनरल मैनेजर पावर, मतलब जनरल मैनेजर को आप इतना अथॉरिटी दे दीजिए कि जितने अप्रेंटिस यानी ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं, उनका समायोजन हो, रेलवे में उनको नौकरी मिले, जिससे रेलवे को बेहतर ढंग से चलाया जा सके। ये चीज़ें हैं रेलवे में। तो ये कोई नहीं कह रहा है कि नहीं, आप अप्रेंटिस करा रहे हैं तो उनको तुरंत नौकरी पे रख रहे हैं। तो वही चीज़ें रेलवे भी बता रहा है। तो कुछ लोगों का कहना है कि सर, इस तरीके से अपडेट आ रही है, तो जीएम पावर तो कभी लागू नहीं होगा। तो देखिए, ये आज अपडेट नहीं आई है। आप कभी भी अप्रेंटिस का फॉर्म भरने गए होंगे, आज नहीं 10 साल पहले भी गए होंगे, तो वहाँ पे किसी कंपनी का हो या कहीं भी, उसमें ये लिख दिया जाता है साफ साफ कि ये केवल अप्रेंटिस है, ये नौकरी नहीं है। मतलब जो आपका 1 साल का ट्रेनिंग है, वो नौकरी नहीं है, वो अप्रेंटिस है, यानी 1 ही साल के लिए आपको यहाँ पे बुलाया गया है। उसके बाद चाहे वो कंपनी हो, चाहे रेलवे हो, वो उस पर निर्णय लेने के लिए सक्षम है कि आपको रखेगी या नहीं रखेगी। मतलब उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद परमानेंट करेगी या नहीं करेगी, वो तो उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो कुछ कंपनियां में भी ऐसे होता है कि 10% 15% लोगों को रखा जाता है, और इस तरीके से रेलवे में भी पहले मतलब सभी को रख लिया जाता था, लेकिन अब 20% कोटा दिया जाता है लेवल 1 में। तो जो भी इस तरीके से अपडेट देख रहे हैं अप्रेंटिस, उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि जीएम पावर लागू नहीं होगा। इस तरीके से अपडेट दे रहा है रेलवे। तो ये आज की भी खबर नहीं है, ये पहले की भी खबर हो सकती है, लेकिन ये ग्रुप में वायरल करके बच्चों को डिमोटिवेट किया जा रहा है। तो और उनको उनके हक से मतलब बाहर करने की कोशिश हो रही है, उनको डिमोटिवेट करके हटाने की कोशिश हो रही है कि ये लोग दोबारा जीएम पावर की मांग न करें। और जैसे कि आपको पता होगा कि यूनियन का चुनाव चल रहा है, यूनियन जो अप्रेंटिस के
यूनियन है, रेलवे की यूनियन है, सभी लोगों से AIRF हो, NFIR हो, सभी लोग अभी ये कह रहे हैं कि आपको हम पूरी हेल्प करेंगे, चाहे किसी कर्मचारी को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, अप्रेंटिस का हक दिलाएंगे, उनको नौकरी देंगे। अभी तो ये चुनाव के टाइम बोला जा रहा है, लेकिन इस तरीके से एक महीने में 20 दिन 22 दिन के अंदर में अगर 4 बार अलाउंस खुले मन से किया जा रहा है, तो जो चीज़ें संभव नहीं होती है, तो अगर उसको इतने बड़े मन से अलाउंस भी नहीं किया जाता, ठीक है। तो अप्रेंटिस छात्रों को साफ साफ यही कहना चाहते हैं कि देखिए, बिल्कुल भी आपको इस तरीके से अपडेट देख के घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। GM और OTS को लेके बिल्कुल आपकी प्रक्रिया जो है उस पर अभी भी मीटिंग चल रही है, काफ़ी योजना बनाई जा रही हैं, किस तरीके से लागू हो सकता है, क्या चीज़ें इसमें हैं और कितने अप्रेंटिस हैं, कितने कर्मचारियों की ज़रूरत है, सारा कुछ चल रहा है। आप लोग इससे घबराएं नहीं कि इसमें रेलवे कह रहा है कि रेलवे ने कहा कि हमारे यहाँ से अप्रेंटिस करने का मतलब पक्की नौकरी की गारंटी नहीं है। तो गारंटी तो नहीं है, वो तो आज नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं कि उसके बाद से 1 साल कंप्लीट करने के बाद रेलवे अथॉरिटी दे कि रेलवे के पास ट्रेंड युवा जाएँ जो रेलवे को बेहतर ढंग से चलाएँ, उसकी मांग की जा रही है। अप्रेंटिस में ऐसा नहीं है कि मेरिट बेस पे अप्रेंटिस का सिलेक्शन हो गया तो तभी से तो परमानेंट होने की बात नहीं की जा रही है। तो बिल्कुल भी जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग बिल्कुल भी अगर अप्रेंटिस कर रहे हैं, अप्रेंटिस कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप लोग विश्वास रखिए, जो भी खबर आएगी आपके अच्छे के लिए आएगी। और जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा तब तक आपकी आवाज़ों को उठाया जाएगा, आपके आखिरी दम तक बिल्कुल संवैधानिक तरीके से मांगों को रखा जाएगा। जो आपका हक है वो आपको मिलना चाहिए। तो सभी साथी आप लोग वीडियो को शेयर करके सभी अप्रेंटिस को एकजुट करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक है, व्हाट्सअप लिंक है, ताकि अप्रेंटिस के जो भी छात्र हैं ऑल इंडिया में सभी लोग जुट सकें। क्योंकि आज तक हम यही देख रहे हैं कि जो आप लोगों का कहना है कि सर पर सीट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, 1,31,000 तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन आप किसी भी जो अप्रेंटिस का मतलब कंटेंट क्रिएटर हैं, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पे जाके जुड़िए, देखिए वहाँ पे कितने लोग जुड़े हैं, वीडियो कितने लोग देख रहे हैं, 10,000 5,000, इससे ज़्यादा कहीं अप्रेंटिस की कोई वीडियो नहीं देख रहा है। और एक बच्चा हर प्लेटफॉर्म पे जाके देख रहा है, तो भी व्यूज कितने हैं, 10,000 8,000 5,000। इसका मतलब 10 ही 5,000 अप्रेंटिस हैं जो वर्तमान में एक्टिव हैं, जो एग्ज़ाम दे के मतलब अप्रेंटिस बेस पे नौकरी चाहते हैं। तो वो भी तो अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, 1200-1400 लोग ग्रुप में जुड़े हैं, तो बाकी लोग इन्फॉर्मेशन तक उन तक नहीं पहुंच रही है, ताकि वो भी लोग इस आपके जो मांग चल रही है उसमें सहयोग कर सके, सपोर्ट कर सके, आवाज़ों को उठाएं, क्योंकि उनको भी नौकरी चाहिए। केवल एक ही लोगों को तो नौकरी चाहिए नहीं है GM पावर से। तो आप लोग अपना कर्तव्य करते रहिए, बाकी हम लोगों का जो काम है आप तक और आपकी खबर रेलवे बोर्ड तक, रेल मंत्री तक, सभी तक पहुंचाने की, सभी अप्रेंटिस तक पहुंचाने की, तो हम लोग अपने तरफ से कर रहे हैं। बाकी आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पहुंचाएं। और ऐसी अपडेट अगर आपको ग्रुप में मिल रही है कि GM और रेलवे मना कर रहा है देने से, तो ये कोई अभी भी खबर नहीं आई है, ये न्यूज़पेपर हो सकता है पहले की हो, इसको दोबारा से वायरल किया जा रहा है बच्चों को परेशान करने के लिए। तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है GM पावर पे कि GM पावर के लिए नेगेटिव खबर आ गई, इस तरीके से लोग लिख रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग डिस्टर्ब ना होइए, आप लोग अच्छे से अपना LP टेक्नीशियन का तैयारी करते रहिए। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करके सभी लोग को जोड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि छोटी बड़ी अपडेट सभी अप्रेंटिस को एक साथ मिल सके और यूनिटी बनी रहे। बाकी जो भी अपडेट आएगी तो रोजगार 7590 यूट्यूब चैनल पे ऑफिशियली आपको देखने को मिल जाएगी। धन्यवाद साथियों।